नमस्कार। एक बार फिर दूर देश के विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। किस विषय पे निर्णय लिया जाए और उस निर्णय का फल और प्रतिफल, ये सब उस समय की परिस्थितियों पर और वातावरण पर और आपके लिए हुए निर्णय पर निर्भर करता है। अब ये निर्णय चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में या अपने गृहस्थ के क्षेत्र में, जो निर्णय आपने लिया है वो फलदायक भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। ये उस समय निर्णय के बाद जो आने वाला समय होता है, जो वक्त होता है, तब पता चलता है। इसी प्रकार के निर्णय लेने में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है और नुकसान कम नहीं, बहुत भारी उठाना पड़ता है। और कई बार बहुत ही सौदे का फायदा भी होता है और वो इतना फायदा होता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्रों, एक बात याद आती है मुझे। जब हम गांव में खेती बाड़ी किया करते थे, तो जब भी किसी भी फसल की बुआई का मौसम आता था, तो परिवार में खासकर माताजी और पिताजी के बीच में एक बहस छिड़ जाती थी कि फलाने खेत में एक ही अनाज बोया जाएगा और दूसरी तरफ माताजी कहती थी नहीं नहीं, उस खेत में उस अनाज के साथ एक अनाज और बोया जाएगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी समझ अलग थी, दोनों का अपने अपने देखने का दृश्य अलग था। पिताजी बोलते थे उस खेत की मिट्टी इसीलिए बनी है, उसमें यही गुण हैं कि वो एक ही फसल को अच्छी पैदावार दे सकता है और वो उसी के लिए बना है। उदाहरण के लिए गेहूँ, तो माताजी कहते थे नहीं, गेहूँ के साथ मसूर या और प्रकार के दाल भी बो सकते हैं, तो दोनों का फसल होगा। इसी जद्दोजहद में आपस में थोड़ा सा कलेश का माहौल बन जाता था। देखिए, दोनों की अपनी अपनी समझ, दोनों का सोचने का अपना अपना तरीका, भिन्न भिन्न तरीके हैं और दोनों इंसान परिणाम के बारे में भी सोच रहे हैं कि इसके साथ ये नहीं चलेगा, उसके साथ वो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से दूसरे फसल की जब बुआई का मौसम आता था, जैसे रागी, तो रागी के साथ भी मम्मी जी कहते थे इस खेत में केवल रागी बो, ये रागी की फसल अच्छी देगा। लेकिन पिताजी कहते नहीं, रागी के साथ मांस की दाल भी होती है। वहाँ भी एक उलझन होती थी कि किस खेत में क्या बोया जाए और किस खेत में क्या ना बोया जाए। तो साल में 2 बार ही बुआई होती थी, दोनों बार ऐसे ही वाद विवाद चलता था। वाद विवाद चलने के बाद कई बार पिताजी मानते थे
तो सफल हो जाते थे। कई बार माता जी की बात मानते थे तो परिणाम अच्छे निकलते थे। कई बार दोनों के परिणाम अच्छे नहीं निकलते थे। तब होता था पछतावा कि अरे यार, फलाने की मम्मी आपने सही बोला था, फलाने के पापा आपने सही बोला था। अब ये मैं बात क्यों बताने जा रहा हूँ, ऐसे ही कुछ हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों में, दलों में ये जो व्यवस्था चल रही है, ये 2014 के बाद चरम सीमा पर है। खैर, वहाँ तो उपज की बात थी, किस खेत में किस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार से वो उपजाऊ अपनी उपज देगा। तो वहाँ तो कोई विचारों का और कोई संबंध नहीं था। लेकिन ऐसे ही कुछ इन राजनीतिक दलों में हो रहा है। जितने भी विपक्षी दल हैं ये सब यही तो कर रहे हैं 2014 के बाद। ये परिस्थितियों के देख के, उस राज्य की भौगोलिक स्थिति को देख के और अपने प्रति वोटों की संख्या को देखते हुए ये भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही गठबंधन करते हैं। कभी तो एक दूसरे के बिल्कुल जो धुर विरोधी होते हैं वो उसके साथ गठबंधन कर लेता है, और कभी जो पहले से गठबंधन में हैं, जिनकी अच्छी खासी चल रही है, वो अचानक अलग हो जाते हैं। और ये सिलसिला कब शुरू होता है? जब उस राज्य में, उस प्रदेश में चुनाव आने वाले होते हैं, तब अचानक ही इस प्रकार से आपस में मिलने का, आपस से अलग अलग होने का ये विचार प्रकट करते हैं। और ये भी एक अच्छे परिणाम के लिए इंतज़ार करते हैं कि नहीं भाई, तू मेरे साथ आ जा तो हम उसको हरा सकते हैं। उधर वो कहता तू मेरे साथ मत आ, नहीं तो हम उसको हरा नहीं पाएंगे। और कई बार तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हराने लग जाते हैं। तो उधर तो उस खेत से क्या उपज होगी, उससे क्या अच्छा मिलेगा, उधर वो कहानी चल रही है। लेकिन इधर देखिए आप, ये लोग, इन पार्टियों के सर्वे सर्वा जो अपने को सो कॉल्ड सुप्रीमो कहते हैं, ये इसी गठबंधन और हठबंधन में अपने आप को खपा देते हैं। इनको अभी तक ये समझ नहीं आया पाया कि किस दल के साथ गठबंधन करने से इनको कितना फ़ायदा होगा, और होगा तो कितना होगा, और किस पार्टी के साथ गठबंधन न करने से इनको कितना फ़ायदा होगा, होगा तो कितना होगा, और उस पार्टी को नुकसान होगा तो कितना होगा, ये अभी तक समझ नहीं पा रहे। और हो क्या रहा है, 2014 के बाद ये राष्ट्र के विरोध में, एक राजनीति के पार्टी के विरोध में, ये कहीं भी कैसे भी गठबंधन का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मुझे लगता है आज तक ये फायदा का सौदा तो नहीं हुआ, कहीं भी नुकसान जरूर हुआ है। और धीरे धीरे इस प्रकार से नुकसान हो रहा है कि जैसे एक भवन की नींव की ईंट कहीं से टेढ़ी हो चुकी है और खिसक रही है। और जब किसी भवन का जब ईंट
जो नींव की ईंट है वो जब खिसकने लग जाती है, जो टूटने लग जाती है, वो अपने स्थान से हट जाती है, तो आने वाले समय में उस भवन का गिरना तय है। और देखते ही देखते वो भवन कहीं न कहीं से झुकाव की तरफ बढ़ता है। और ऐसे ही इन तमाम राजनीतिक दलों की जो वर्तमान में जो इनकी दशा है और दिशा है, वो इसी ईंट की भांति है। ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस खेत में क्या बोने से क्या मिलेगा। अगर उसी खेत में दूसरा बीज आ जाए तो उससे मेरे वाले बीज को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये समझ नहीं पा रहे। और इसी कारण इनके अपनी विचारधारा उसका पतन हो रहा है। मैंने जैसे कहा ना, ये इनको जब लगता है कि इस राज्य में ये अपने बलबूते पे चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं जो इनका धुर विरोधी होता है। और जब वक्त आता है तो ये उस पार्टी के साथ गठबंधन से हट जाते हैं जो इनका अति प्रियतम मित्र होता है। तो ये किस लिए? केवल एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हित साधने के लिए ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे ये विश्वास करते हैं। देखिए, क्षेत्र अलग अलग है। एक किसान अच्छी उपज पाने के लिए उस खेत का प्रयोग कर रहा है, उस मिट्टी का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है कि पिछले साल जब भी हमने इस मिट्टी में 2 फसल बोए तो एक ही फसल फल फूली और एक फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। तो होता क्या था, इस बार अगर नुकसान हो गया तो अगले बार हम उस खेत में उसी फसल को बोते थे जिससे हमें नुकसान न होता था बल्कि फ़ायदा होता था। और नुकसान वाले बीज को हम वहाँ उसका रोपण करते ही नहीं थे, उसको बोते ही नहीं थे। तो हम समझ जाते थे क्योंकि भाई उस मिट्टी के गुण क्या हैं, फिर बरसात है, पानी कितना चाहिए, कौन सा फसल बो रहे हैं आप, कौन सा बीज बो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, सारे घटक को मिलके एक व्यवस्था बनती थी, तब परिणाम निकलता था। इसी प्रकार से इन राजनीतिक दलों को भी एक चिंतन करना चाहिए कि किसके साथ कितने बार इन्होंने गठबंधन किया, ये कितने बार उसके साथ साथ चले और इनको कितना फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, और किस पार्टी के साथ जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा या ये खुद अपने आप ही एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा, तो इनको कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ये इनको इस बात पे आकलन करना चाहिए। और जब ये समझ जाएंगे कि किन के साथ जाने से और किसके साथ न जाने से लाभ और हानि, कितना लाभ और कितना हानि, ये सब समझने लग जाएंगे, तो इनको भी समझ आ जाएगा कि किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। आज के दौर में भारतवर्ष में रह के ये किस पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। अरे करिए ना, आप करने भी चाहिए, लेकिन आपके पास उतना सामर्थ्य तो होना चाहिए। आपको अपने संगठन को मजबूत तो करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा
कि गठबंधन से ना आप चल पाते हैं और ना आपका सहयोगी चल पाता है, क्योंकि एक दूसरे के बैसाखी बने होते हैं। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा तो ये लुढ़क जाएगा, दूसरा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, ये लुढ़क जाएगा। तो चलना दोनों को साथ होगा, हटना दोनों को साथ होगा, नुकसान तो होता है ना। इसलिए गठबंधन करना भी समझदारी है, उतनी समझदारी जितना कि किसान किस खेत में क्या बोना है और किसके साथ क्या फसल का अच्छा फल मिलेगा, उतनी समझदारी इनको भी दिखानी चाहिए। मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए विषय पे। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़रूर स्वस्थ रहें। नमस्कार।